आइए, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सहाय नॉलेज 90 में। और सभी दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज आप लोगों के सामने एक ऐसे वीडियो को हम पुनः लेकर आए हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उस संख्या में क्या बदलाव आता है। वह संख्या चाहे एक अंकों के साथ हो या 2 अंकों के या 4 अंकों के या अन्य जितनी भी बड़ी संख्याओं के साथ हो, तो उसके अंतिम जो है संख्या को हम देखते हैं, अंतिम अंक को हम देखते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन आया। तो जैसे हम वर्गों का स्क्वायर का देखें कि 1 का 1 रहेगा, 2 का 4 होगा और 3 का 9 होगा, 4 का 6 होगा अर्थात 4 चौके 16। उसी तरह 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 9 होगा, 8 का 4 होगा और जो है 9 का 1 हो जाएगा। तो कल हमने जाना और वर्ग किसी 2 अंकों की संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस पर भी हमने कल चर्चा किया था। और एक छोटा सा जो है एक किसी संख्या को लेकर के हम आज पुनः चर्चा कर लेते हैं कि जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो वो ये देख सकते हैं कि जैसे हमने जो है 23 का कल हम बताए थे कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे शॉर्टकट तरीके से, जो ट्रिक है। तो हम करते क्या थे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का पावर 2 मान लेते हैं, तो 3 तरीका का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब इस संख्या से गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6, प्राप्त भागफल को इस संख्या में गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगा 1। अब इस संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 1 5। ये प्रायः आपका उत्तर हो जाता है, ऐसा हमने बताया था। तो आज हम उन संख्याओं का जिनका जो है वर्ग किया गया है, जैसे अब ये वर्ग हुआ है तो इस संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं शॉर्ट तरीके से। प्रायः अन्य बहुत सारे वीडियो इस संबंध में बने होंगे, आपने देखा भी होगा। तो हम चर्चा करते हैं इस वीडियो का एक आसान तरीका है कि जैसे आसान ट्रिक से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ एक संख्या दी हुई है और उस संख्या का सबसे पहले, क्योंकि वर्ग का पावर 2 होता है, स्क्वायर जो 2 संख्या को इंगित करता है, तो हम वर्गमूल निकालने के लिए 2 का जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो जैसे यहाँ 121 लिखा हुआ तो 121 का हम 21 का अलग जोड़ा बना लिए, इसका अलग जोड़ा बना लिए और इसके सबसे पहले अर्थात इकाई अंक को हम देखेंगे कि ये किस संख्या का वर्ग हो सकता है। तो ये 1 है तो जहाँ 1 रहेगा 1 का 1 आएगा, लेकिन कहीं कहीं जैसे 9 9 81, 9 का भी 1 होगा, किंतु 9 का 1 होने पर हमें उस संख्या का जो वर्ग दिया होता है उस वर्ग को भी हम देखते हैं कितनी बड़ी संख्या है, उस आधार पर भी हम आकलन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हो गया 1 और ये 1 बचा तो 1 का स्क्वायर भी हो गया 1, अर्थात यह जो है 11 का, यह 11 का वर्ग है। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि ये किसका होगा, ये इतनी बड़ी संख्या या नीचे दिया हुआ है, नीचे की संख्या को देखते हैं तो ये पेयर बना है तो 2 दूनी 4, 2 का होगा। लेकिन हो सकता है 8 × 64, 8 का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यह 2 अंकों की संख्या वर्ग होगी इसलिए इस वर्ग को 8 तो नहीं हो सकता। अब 8 में 18 कम से कम लोवेस्ट 2 अंकों की संख्या होगी, तो 18 का वर्ग इतना नहीं हो सकता, अर्थात ये 2 का हो सकता है। तो हम 4 लिखा हुआ है तो इस 4 का जो वर्ग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो गया। एक पेयर और दूसरा पेयर है, 1 का वर्ग 1 ही होता है तो ये 12 की संख्या हो गई। इसी तरह 169, 1 का पेयर ये 9, तो 9 किसकी संख्या हो गई, अर्थात 3 की होगी। तो एक और 1 का पेयर 1 होगा। इस तरह से हम लोगों ने ये वर्ग देखा है, बड़ा आसान तरीका। हम एक बड़ी संख्या को देखते हैं, यहाँ पेयर है तो 9, 9 किसका होगा, 3 त्रिक के 9, अर्थात ये 3 का होगा। एक पेयर 5, तो 5 एक संख्या, इसको हम काउंट कैसे करते हैं, तो यह जो संख्या बचती है चाहे यह 1 अंक की हो या 2 अंक की हो, तो हम ये देखते हैं इस संख्या से छोटी किस संख्या का वर्ग इससे जस्ट जो है नीचे हो।
तो 5 से छोटा किस संख्या का वर्ग होगा? तो 2 संख्या का, 2 दूनी 4, अधिक नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए कि 1 1 का 1 हम 1 ही कर दें। तो करना क्या है, हम यहाँ 2 रख लेते हैं। तो ये किसका हो गया? ये जो है 23 संख्या का वो जो है ये वर्ग है, उसका वर्गमूल 23 आ जाएगा। उसी तरह से अब हम आगे की संख्या देखते हैं। यहाँ 4 है तो 2 दूनी 4, या तो 2 का वर्ग होगा या फिर 8 × 64 या 8 का होगा। तो यदि हम दो अंकों की संख्या, क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है, तो इस 2 के पेयर के साथ यदि हम 2 रख लेते हैं तो ये 12 होगा, या तो 22 होगा या 52 होगा, जो भी होगा। लेकिन इतना छोटा जो है इसका नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर 1 से 20 तक हम लोग लगभग तैयार किए रहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये 8, क्योंकि 8 × 64 और ये 96 यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि यह जो 96 संख्या है, इस 96 के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जो है लोवेस्ट, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग 96 से कम हो, एकदम कम ना हो, बिल्कुल लगा हुआ। तो जैसे हम 7 का देखेंगे तो 7 × 7 = 49, ये बहुत कम हो जाएगा। 5 का देखेंगे तो 5 × 5 = 25, ये भी काफ़ी कम हो जाएगा। 6 है तो 6 × 6 = 36, ये भी काफ़ी कम है। तो हम 8 का देखते हैं, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 भी काफ़ी छोटा है। तो 9 का देखेंगे तो 9 × 9 = 81, 81 इससे लगभग सटा हुआ। यदि 10 का करते हैं तो तद्धम्मा 100 ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस संख्या का क्या हो जाएगा उत्तर, जो है वर्गमूल 9604 का 98। तो इस तरह का दोस्तों हमने देखा कि हम किसी भी वर्ग की गई संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ये आसान तरीका है। अब आइए हम दूसरे स्टेप पर बात करते हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल हम कैसे निकालते हैं। जैसा कि कल हमने किसी संख्या का घन निकालना, 2 अंकों की संख्या का घन निकालना हमने सिखाया था। आज यदि कोई बड़ी संख्या दी गई हो या किसी संख्या का घन दिया है, तो कल हमने जो घन कैसे निकालना है किसी भी 2 अंकों की संख्या का, ये बताया था। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है तो हम उसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, वो सबसे आसान तरीके में। तो आइए हम देखते हैं दूसरे स्टेप पे। तो देखिए ये दूसरा स्टेप है जिसमें हम किसी भी घन संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बेहद आसान तरीके से आपको बताएंगे और कुछ नहीं होता है इसमें, ये विधि बहुत ही सरल होती है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द समझ में आए। दोस्तों जैसे कि वर्गमूल में हम क्या करते हैं कि 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, उसी तरह से क्योंकि घन का पावर 3 होता है तो घनमूल में हम 3 का पेयर बनाएंगे, इस तरह से, ये इस तरह से। और घनमूल कल हम बताए थे कि घनमूल में किसी संख्या का क्या बदलाव होता है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 1 हो जाता है। ये 9 का 9 ही रहेगा, 9 में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 × 9 = 81, 9 है जो आएगा। तो हम 3 का पेयर बनाएंगे और पहली संख्या को ये देखेंगे कि ये किस संख्या का हो सकता है घनमूल, अर्थात इस संख्या का परिवर्तन क्या है। तो इकाई अंक को हम देखते हैं तो ये 1 क्या है, ये 1 का ही होगा, क्योंकि ये लिख रहे हैं, यह जो पेयर है ये एक संख्या का होगा। अब उसी के आगे जब 1 बचा है तो ये किसका घन होगा, तो 1 का घन 1 होगा, अर्थात ये 1 ही होगा। तो ये किसका हो गया, ये 11 हो गया, ये 11 का घन है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, पेयर बना लेते हैं ये इस तरह से। जैसे हमने यहाँ अलग अलग पेयर बनाया 3 संख्याओं का, एक ये और ये इधर, हम इसको ऐसे बना देते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 आया। तो घन मूल निकालने के तरीकों में हमने आपसे चर्चा किया था कि किस संख्या का क्या बदलाव होता है। जैसे हमें यहाँ 8 मिला तो हम बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि 2 किस में परिवर्तित होता है, 8 में, और 8 किस में परिवर्तित होगा, 2 में। यदि किसी घन संख्या में अंतिम संख्या 8 है तो वो निश्चित रूप से वह जो है 2 में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात वो 2 का घनमूल हो सकता है। बचा 1। अब इस 1 का
हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 है, क्योंकि इस 2 से छोटी संख्या ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका घन इस 2 से छोटा होगा, तो केवल संख्या क्या होगा, 1 होगा। 1 से छोटा कुछ नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 होगा। आगे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 8 है इस संख्या में, यह भी 8 है। तो 8 किस संख्या का हो सकता है, ये 2 का होगा, क्योंकि 2 किस में परिवर्तित होता है, 8 में। अब यहाँ 0 140 बचा है, ये जो 3 का पेयर है। अब हम देखेंगे कि यह 140 जो संख्या है उससे सटी हुई एकदम जो है सटी हुई ऐसी कौन सी संख्या का घन होगा जो 140 से बिल्कुल नीचे होगा। यदि हम 4 का करें तो 4 चौक 16, चौका 64 होगा। 5 का देखेंगे तो 5 पचे 25, 5 125 होगा। यदि हम 6 का करें तो 6 छंगा 36, 6 का 216, अर्थात 6 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, तो ये किसका हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा। और यही आपका उत्तर है। ये जानने के बेहद आसान तरीके हैं। दूसरा हम 7 का, क्योंकि ये 4 है तो 4 परिवर्तित नहीं होती घनमूल में, ये ध्यान रखिएगा। 4 परिवर्तित नहीं होगा, 5 परिवर्तित नहीं होगा, 6 परिवर्तित नहीं होगा और 9 परिवर्तित नहीं होगा। तो ये 4 है, इसका मतलब 4 का क्या होगा, 4 का 4 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो हम बिना सोचे इस पेयर का रख लेते हैं 4। अब 592 है, तो 592 संख्या से बिल्कुल सटी हुई ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका घनमूल 592 के नज़दीक लगभग होगा, क्योंकि इसका हम लोएस्ट लेते हैं, हाईएस्ट नहीं लेंगे, और एकदम सटा हुआ जो लगभग इस संख्या के एकदम नज़दीक हो। तो यदि हम क्यूब निकालें तो 8 × 64 8 कितना होगा, या 5 पचे 25, 5 125 होगा। 6 छंगा 36, छक्के जो है 216 हो जाएगा। 7 सत्ता 49, सत्ते कितना हो जाएगा, ये हम देखते हैं। 49, 7 9 63, 7 चौक 28, 8 6 14 34, इसका मतलब 7 का नहीं होगा। 8 का 8 × 64, तो 8 है, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 3 51, ये 512। और यहाँ संख्या क्या है, 592। यदि हम 9 का कर देते हैं तो 9 9 81 और 81 9 9 1 9 9 8 72, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। हमें ये मिल गया कि ये 592 से बिल्कुल सटी हुई 512 संख्या का जो घन मूल संख्या होगी वह 8 होगी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 8 अर्थात 84। इसे सटा के लिख देते हैं, अर्थात 84। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को बेहद आसान तरीके से हमने यहाँ बताने की कोशिश किया है कि कैसे आपको घनमूल निकालना है, घन कैसे निकालना है किन्हीं 2 संख्याओं का, वो हमने कल आपको बताया हुआ था। और जिन बच्चों को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें। अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें और अपने यार दोस्तों से भी शेयर करते रहें। यदि एक बार भी यह समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को डाउनलोड करें, उसे 2 बार 3 बार करके देखें। और इसी के साथ हम एक चीज़ यहाँ और बता देना चाहते हैं कि क्योंकि कल हमने 2 अंकों की संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे इस पर चर्चा किया था, तो आज हम उस पर एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं किसी 2 अंकों की संख्या को लेकर। और जिन लोगों को उसमें ना समझ में आया होगा वो इस संख्या में अर्थात इस वाले वीडियो में बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, कोई भी ऐसी संख्या ले लेते हैं। सपोज दैट हम 23 ले लेते हैं। 23 का क्यूब है तो क्यूब रूट क्यूब। अब हमें इसका जो है घन, इस संख्या का घन निकालना है, तो हम एकदम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इस तरह से तीर बनाएंगे और इन संख्याओं का हम सबसे पहले क्यूब निकाल लेंगे। तो 3 पावर 3, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, अर्थात 2 का पावर जो है 3। ये अब अगले स्टेप में करना क्या है, हमें इस संख्या अर्थात दहाई अंक को, हमें इस दहाई अंक को इस प्राप्त हुई संख्या से भाग कर देंगे। इस संख्या का इस संख्या में भाग करेंगे तो हमें भागफल 4 आ जाएगा।
जैसे ही 4 आता है तो हम इस भागफल का इकाई अंक से गुणा कर देंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा 4 तियाँ 12। हम 12 यहाँ लिख लेते हैं, हमें 12 मिल गया। अब क्या करना है, पुनः हमें इस दहाई अंक का भाग कर देना है इस संख्या में। 12 में इस दहाई अंक की संख्या का भाग कर देंगे और पुनः भागफल कितना आ जाएगा 6। और जैसे ही भागफल 6 आया हम इस संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 तिरिक 18, इसका उत्तर मिल गया। फिर से देख लीजिए, पहले दोनों संख्याओं का हम घनमूल निकालेंगे, फिर दहाई अंक की संख्या का अंतिम संख्या में भाग करेंगे, उसका जो भागफल आएगा उस भागफल से हम इकाई अंक का गुणा कर देंगे। तो इसका भागफल 4 आएगा और 4 का गुणा करेंगे 3 से, तो 4 तियाँ 12 आ गया। पुनः इस प्राप्त संख्या से हम दहाई अंक का इस संख्या में भाग करेंगे और भागफल 6 आएगा। जैसे ही भागफल 6 आया तो प्राप्त इसके संख्याओं में प्राप्त भागफल को हम इस इकाई अंक से गुणा कर देंगे। तो जैसे हमने गुणा किया है 6 गुणते 3, तो 6 तिरिक 18। पुनः हम इस संख्या को लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हम इन संख्याओं का 2 गुना कर देंगे, बिना कुछ सोचे समझे 2 गुना कर देंगे और इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो जैसे 7 का 7 उतर जाएगा। किंतु यहाँ एक चीज़ ध्यान रहे कि प्रत्येक इकाई अंक को हम पहले उतार लेंगे, किंतु दहाई स्थान पर लिखी गए अंकों को हम अगले इकाई अंक में जोड़ देते हैं। तो यहाँ 8 6 14, 14 2 16, एक हासिल है, इस तरह का एक हासिल है। अब उस हासिल को हम इसमें जोड़ देंगे, तो 3 ये है और एक 4 और एक हासिल हो जाएगा 5। अब हम इस संख्या को यहाँ नहीं उतारेंगे, इस संख्या को हम यहाँ न उतार करके इस संख्या को, दहाई संख्या को हम अगले इकाई अंक में जोड़ देंगे। तो जैसे 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10 और एक हासिल 11। 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10 और एक हासिल 11। अब एक बचा हुआ है अभी। फिर हम इस संख्या को उस संख्या में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके दहाई अंक को हम अगली संख्या में जोड़ देंगे। तो 8 2 10, 10 1 11, 11 और एक 11 1 12, तो 12,167। ये हमें 23 संख्या का उत्तर हो जाएगा, 12167 ये उत्तर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें, साथ ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, और फिर कभी किसी दिन एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे ऐसे ही ट्रिकी मैथों को लेकर के। धन्यवाद।